अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 41 और 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बस बहुत हो गया रेती। तुम क्यों नहीं समझती कि मुझे ये नाटक एकदम पसंद नहीं? तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं और ना ही तुमसे विवाह करने का निर्णय मेरा था। तुम्हारे पिता ने यह शर्त रखी कि रोहिणी से विवाह करने के लिए मुझे तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूं। सुना तुमने? मैं नहीं हूं। सिर्फ रोहिणी को पाने के लिए मुझे तुम्हें स्वीकारना पड़ा। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें हर क्षण से वही नजर आता है। उसी के विचार हमारे मन में होते हैं और मैंने वो प्रेम रोहिणी से किया। उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अपने आप से पूछो, क्या तुम प्रसन्न हो, संतुष्ट हो हमारे इस बंधन से? नहीं। क्या मैं प्रसन्न, मैं संतुष्ट हूं? नहीं। पर मैं जानता हूं कि मैं रोहिणी के साथ संपूर्ण हूं। आपने रोहिणी से विवाह करने के लिए मुझे स्वीकार कर लिया। आप संपूर्ण हो गए, प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। पर मेरा क्या? मुझे क्या मिला? मैं मानती हूं जब मेरा आपसे विवाह हुआ तब मुझे प्रेम नहीं था, पर इतने वर्षों में हो गया। मेरे विचारों में केवल आप ही रहते हैं। जहां देखती हूं केवल आप ही दिखाई देते हैं। मैं आज तक आपसे अपना अधिकार नहीं मांगा, पर क्या आपकी पत्नी होने के नाते उस अधिकार की अपेक्षा करना भी अपराध है? जानती हूं आप रोहिणी से इतना प्रेम करते हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप अपने दायित्व को पूरा करने की इच्छा भी नहीं रखते? ये समझने की अपेक्षा मैं प्रजापति से नहीं कर सकता। पर तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, अपने सुख दुख का ध्यान तुम्हें स्वयं रखना पड़ेगा। शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपनी दायित्व कैसे भुला बैठी? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूं? शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता? इसी कारण मैंने महामंडल की यह बैठक बुलाई थी।
मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सके, केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सती, कभी नहीं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हर जगह वही दिखाई देता है, हर शख्स उसी के विचार मन में होते हैं। क्या बात है यार, मैं कहूँ कि डायरेक्टर ने वाकई एक सरप्राइज दिया है। और क्योंकि एपिसोड में ऐसा सरप्राइज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। लेकिन यह है कि शिव जी की जो लास्ट वार्तालाप थी देव ऋषि जी के साथ, वो इसी बात को लेकर थी। और वो दूरी और नज़दीकी में वो भी फासला नहीं कर पा रहे और अंतर नहीं कर पा रहे कि है या नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में है। तो वो प्रकट हुए हैं वहाँ पे। सती जी जिस सिचुएशन में जिस हिसाब से चल रही थी, उनको अभी सहारे की ज़रूरत थी, और उस सहारे की जिन्हें वो सबसे ज़्यादा चाहती हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ उन्हें वही होगा। और वो उसी वक्त, क्योंकि लास्ट कन्वर्सेशन जिस तरह की वो सुन के आ रही थी अपने जीजा जी जो हैं उनकी और अपनी सिस्टर की, तो वो मैं कहूँ कि बहुत हद तक डिस्टर्बिंग थी। मतलब एक ख़ानदान का बंदा और उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो, वो भी आपकी खून का रिश्ता हो, सिस्टर हो आपकी बड़ी। और वो पहले चाहती थी कि उनके साथ जो है चंद्रमा के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। और वो दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और कुछ ऐसा सबब नहीं बन रहा कि वो दोनों नज़दीक आएँ और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। जैसे वो उनकी दूसरी बहन के साथ उनका वार्तालाप होती है और बातचीत होती है, बिहेवियर है, वैसा इनके साथ नहीं है। तो सिचुएशन वो उन्होंने जो एक तरफ़ा मोहब्बत वाली सिचुएशन में डाल दिया, वो कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग करने वाली थी, नो डाउट। मैं इन अ पर्सनल वे कसूर मानूँगा, पहला वो प्रजापति दक्ष का है। दूसरा कसूर जो है वो इनकी बेटी जो है उनका है, प्रजापति दक्ष की है। चंद्रमा का कसूर इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि भाई उसने शर्त रखी, उस शर्त के ऊपर उसने किया। लेकिन प्रजापति दक्ष एक पिता थे,
उन्हें पता था कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत करना। तो ये ज़्यादती उन्होंने अपने साथ भी की, अपनी बेटी के साथ भी की, ठीक है? और ये उस उन्होंने अपनी बेटी के नसीब में लिख दिया सारी ज़िंदगी के लिए। और पहले उन्हें नहीं थी मोहब्बत, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है कि उन्हें नहीं थी मोहब्बत और बाद में हो गई। तो इन रिलेशन जो है वो कहीं न कहीं आप किसी आदमी के साथ रहते हैं, ख़्याल रखते हैं, उसका ख़्याल मन में लाते हैं तो आप रिलेटेड हो ही जाते हैं कहीं न कहीं। तो वो हो गई, तो कसूर उनका भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे सती जी सुन रही थीं और पहले रिलेटेड ना होती शिव जी से, तो इन बातों का उनके लिए कोई असर नहीं होना था, ऊपर से गुज़र जानी थी। लेकिन अभी वो भी यकतरफ़ा मोहब्बत में, अभी तक उन्हें जवाब नहीं आया था शिव जी की तरफ से, और वो जिस परेशानी में और जिस चीज़ में थीं, वो अपने कक्ष की तरफ जा रही थीं। और सीन डायरेक्टर ने बहुत अच्छा करवाया है कि दीप जल रहे हैं, मिड में लाइटिंग सिर्फ़ है, साइड पे बिल्कुल डार्क है, और जहाँ पे रोशनी प्रकट हो रही है वहाँ पे शिव जी प्रकट हुए, और वो सीन कमाल का था। और सती जी जिस तरीके से उनको देखकर प्रभावित हुई हैं और भाग के उनके गले लगी हैं, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर था। और वो रो रही थीं और उस घबराहट में गले भी लगी, पीछे हट के उनको देखा भी, लेकिन इस दौरान उन्होंने नज़र मिलाई है। लेकिन ये है कि वो वार्तालाप मेरे ख़्याल में बड़ी मुश्किल वाली होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि वो उन्हें डाँटेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख़्याल में इन माय ओपिनियन सती जी जिस पोज़ीशन पे हैं, दूर तो वो हो नहीं सकती, लेकिन शिव जी भी इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि उनका प्रकट होना, इनको समझाना, वो और उलझते जाएँगे खुद भी। देखते हैं जी। बिल्कुल जी, शिव जी ने ये बात बोली हुई थी कि सती जी जब भी मुझे बुलाएँगी और जब भी मुझे याद करेंगी, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वो मेरा ही हिस्सा हैं, मुझसे जुदा नहीं हैं। लेकिन अभी जिस पोज़ीशन में सती जी हैं, मैं इस पोज़ीशन में उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 5 तत्व जो हैं, जब तक वो इनको त्याग नहीं देती, उसके त्यागने के बाद फिर मैं उनको अपने साथ मिला सकता हूँ। उससे पहले असंभव नहीं है कि सती जी को मैं एक्सेप्ट करूँ और अपने साथ मिलाऊँ। जानते तो वो हैं कि वो इनकी आदि शक्ति हैं और वो देवी शक्ति का रूप हैं। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी सती जी की एक कह लें कि कठोर जो ट्रेनिंग है ना, आदिशक्ति। हाँ, हुँ? ये शिव जी की है ना आदि शक्ति। जो सती जी हैं, ये देवी शक्ति जो है ना, वो उनकी शक्ति आदि थी, उन्हीं का रूप में धार के तो ये सती जी ने जन्म लिया है। और सती जी और शिव जी जो हैं वो एक ही हैं। तो ये आगे जाके होगा, लेकिन अभी जो शिव जी है ना, वो इस बात को लेकर हैं कि सती जी 5 तत्व जो हैं उनको त्यागे, उसके बाद मैं जाके उनको कबूल करूँगा। अभी मैं उनको कबूल नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ देखा जाए, चंद्रमा जो है, आज उन्होंने इस राज को खोल ही दिया है कि जो रेवती जी जो हैं उनकी किस कंडीशन में चंद्रमा जी के साथ शादी हुई थी। चंद्रमा ने बताया कि मैं रोहिणी जी जो हैं सिर्फ़ उनसे प्रेम करता था। शर्त ये थी कि अगर रोहिणी जी से मैंने शादी करनी है, तो आपसे भी शादी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अपना प्यार पाने के लिए आपके साथ शादी की है, और आपके साथ शादी करवाने वाले और शर्त रखने वाले आपके पिताजी हैं, कसूर उनका है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर रेवती जी ने यहाँ पे कहा कि आप भी जो है अपने जगह पे ठीक हैं, पिताजी भी अपनी जगह पे ठीक है, तो फिर गलत कौन है? जो मेरे साथ हो रहा है ये मैं क्या करूँ? मैं जिस पोज़ीशन में हूँ, मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरी फीलिंग को भी तो समझने की कोशिश करिए ना। चले शुरू में मुझे आपके साथ प्रेम नहीं था, लेकिन विवाह के बाद इतने साल आपके साथ गुज़रे हैं। अब मुझे आपके साथ प्रेम हो गया, हर जगह पे, हर फीलिंग में मुझे आप नज़र आती हैं। तो अब मेरे बस में नहीं है कि आपके जो अपने दिल में से आपका प्रेम है उसको ख़त्म कर सकूँ। ये सारी फीलिंग बताने के बाद भी चंद्रमा जी जो हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने इनकार कर दिया, उनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे रेवती जी ने दूसरा ऑप्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि चले प्रेम को छोड़िए, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं आपकी ज़िम्मेदारी में आती हूँ, कम से कम उनको तो पूरा कर लीजिए। तो वो इस चीज़ के ऊपर भी एग्री नहीं है। मैं कहूँगा कि इस जगह पे उस वक़्त जो है वो उनके पिताजी की गलती है। एक तो उन्होंने ज़बरदस्ती थोपा उनको। दूसरा जो है चंद्रमा की भी गलती है। और चंद्रमा ने क्योंकि उस वक़्त इनकार करना चाहिए था, लेकिन वो भी अपने प्यार में अंधे थे और सिर्फ़ उनको अपना प्यार नज़र आ रहा था। ये नहीं कि किसी और की भी बलि चढ़ रही है साथ। तो उस चीज़ को भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, उनको बस प्यार मिल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बलि किसी की चढ़ती है तो चढ़ती रहे। तो वो रेवती जी की बलि चढ़ी है इस वक़्त।
और वो भुगत रही हैं इस चीज़ को, अपने पिताजी के इस फैसले को। और जो है अभी वो को बोल तो नहीं रही अभी, लेकिन उन्होंने जो है वो काफ़ी सारा जो है राज जो हमें पता, हम कहते थे कि क्या ऐसा होगा पीछे के क्या हुआ होगा, तो आज पता चला कि ये उनके पिताजी का एक मतलब निर्णय था कि इसके साथ करनी है जी, अगर रोहिणी जी से करनी है तो बहरहाल ये है कि उनका शादी तो विवाह तो हो चुका है ना, अब इससे तो इनकार ही नहीं कर सकते, वो अब उनकी वो भी पत्नी है, तो जो जिम्मेदारी बनती है वो चंद्रमा को अब पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कि अब पूरी ना करें, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को हासिल करने के लिए उनका जो है वो विवाह कर लिया, लेकिन पत्नी तो बन गई है ना, आखिर उन्होंने कुर्बानी तो दे दी रेवती जी ने भी उनके प्यार के पीछे, तो ज़ाहिर है उनका भी जो है कुछ जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए। अगर चंद्रमा की तरफ देखें तो वो सिर्फ अपने प्यार को देख रहे थे, लेकिन रेवती जी की तरफ देखें तो वो बीच में रगड़ी रेवती जी गई हैं, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन अब उनको प्यार हो चुका है, अब वो जो है चंद्रमा से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, तो वो चाहती हैं कि थोड़ा बहुत टाइम उनको दें, लेकिन ये उनको भी अब जो है वो देना चाहिए, एक पति होने के नाते जो है वो टाइम देना चाहिए, अपना जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ सती जी ने भी सुन लिया ये सारा कुछ हो रहा, वो अपने ख्यालों में चली गई और लेकिन सामने शिव जी आ गए, अब वो शिव जी के साथ जो है वो बात करेंगी, अब क्या बात करती हैं ये तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।